नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते की। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो कहानी को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। सुमन जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। तभी आकाश ने कहा, सुमन आज सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल है। सुमन ने कहा, आज रक्षाबंधन का त्योहार जो है, 5 साल हुए सुमन की शादी को। हर बार रक्षाबंधन पर ऐसे ही रौनक रहती है, लेकिन सुमन का मन हर बार की तरह इस बार भी उदास ही है। सुमन ने सबकी पसंद के पकवान बनाए हैं। पकवानों की महक सारे घर में फैली हुई है। आज आकाश की दोनों बहनें आ रही है राखी बांधने के लिए, इसलिए आज आकाश भी काफी खुश है। पापा जी भी बहुत खुश है बुआ के आने से। वे तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। सुमन को आज अपने भैया की बहुत याद आ रही है। सुमन के पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे। बड़े भैया और भाभी ही सब कुछ थे उसके लिए। सुमन के भैया नहीं चाहते थे कि सुमन आकाश से शादी करे, लेकिन उसने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, भैया भी मान जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद भैया ने तो उससे मुंह ही मोड़ लिया था। सुमन को अपने पीहर की गलियां बहुत याद आती थी। बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। भैया का बेटा और बेटी दोनों अमेरिका में पढ़ रहे थे। अकेलापन तो भैया को भी सताता होगा। ऐसे तो भैया क्या मुझसे कभी नहीं बोलेंगे? सुमन मन ही मन यही सोच रही थी। कुछ ही देर में सुमन की दोनों ननद वहां पहुंच गई थी। दोनों जीजाजी और उनके बच्चे भी थे। उनके आते ही घर में रौनक छा गई थी। सुमन की आंखों के सामने अतीत के पन्ने खुलते जा रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे रक्षाबंधन की तैयारी वह सुबह से किया करती थी। किस तरह वह अपने भैया से राखी के दिन अपनी पसंद का उपहार लेती थी। भैया उसके लिए एक नहीं, कई तरह के उपहार लाते थे। वह अपनी किस्मत पर फूली नहीं समाती थी। भाभी की भी लाडली थी वह। अपनी बेटी की तरह चाहा था भाभी ने उसे। उसे याद आ रहा था कि एक बार जब बचपन में वह सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गई थी और पाँव में चोट के कारण चल नहीं पा रही थी, तो भैया उसे अपनी गोद में उठाकर हर जगह ले जाते थे। भैया ने हर ख्वाहिश पूरी करने की आज़ादी दी। वह चाहते थे कि सुमन की शादी उनके खास दोस्त के छोटे भाई से हो, लेकिन सुमन तो आकाश को ही अपना जीवन साथी मान चुकी थी। शादी से पहले सुमन सोचा करती थी कि पिता की तरह स्नेह और संरक्षण देने वाले भाई की छत्र छाया में उसका मायका हमेशा गुलजार रहेगा। एक स्त्री ससुराल और मायके के बीच की धुरी बनकर खुद को पूर्ण समझती है, लेकिन भैया की मर्जी के खिलाफ शादी ने सुमन का मायका ही छीन लिया था। भारी मन से सुमन रसोई की ओर बढ़ गई थी। वह सबका खाना लगाने ही वाली थी कि मम्मी जी ने यह कहकर रोक दिया कि पहले मुहूर्त के अनुसार राखी बांधने बंधवाने का कार्यक्रम होगा, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। वह आकाश के साथ बैठ गई थी सोफे पर। पास में ही मम्मी जी पापा जी बैठे थे। बुआ जी ने सबके राखी बांधी और फिर उसकी दोनों नंदों ज्योति और मधु ने भी राखी बांधी। इस सारी चहल पहल के बीच सुमन गुमसुम सी बैठी थी। तभी अपनी नजरों के सामने एक जानी पहचानी कलाई को देखकर वह चौंक गई। नजर बिना उठाए ही सोचने लगी, ऐसा तिल तो मेरे भैया की कलाई पर है। उसे लगा कि उसे वहम हो रहा है। मेरे भैया यहाँ कभी नहीं आएंगे। यही सोचकर वह बिना ऊपर देखे सबका खाना लगाने के लिए रसोई की ओर बढ़ने लगी। तभी चिर परिचित सी आवाज कानों में गूंजी, राखी नहीं बांधेगी गुड़िया? इतना सुनकर सुमन तेजी से मुड़ी। सामने सचमुच उसके भैया अपनी कलाई आगे करके खड़े थे और पास ही भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुमन हैरानी से अपने भैया भाभी को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
सुमन अपने भैया के गले लग गई थी। भाई बहन का ये मिलन देख सबकी आंखें भर आई। फिर भैया बोले, अपनी बहन के होते हुए भाई की कलाई क्यों सुनी रहे? मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूं। मैं समझता था कि स्नेह का अर्थ सिर्फ अपनों पर अपने निर्णय थोपने से पूर्ण होता है। मैं गलत था। सुमन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुझे आकाश जैसा पति मिला है। तुम्हारी मम्मी जी ने हर राखी पर मुझे आने का न्योता दिया। इस बार उन्होंने मुझे मना ही लिया। सुमन मम्मी जी को भाव विभोर होकर देख रही थी। तभी मम्मी जी बोली, आज बहुत खुशी का दिन है। आज भाई बहन फिर से मिले हैं। अपने भैया को अपने हाथों से बनी मिठाई नहीं खिलाओगी? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, मिठाई तो सबको खिलाऊंगी, मेरे भैया जो आए हैं। बरसों बाद भाई को राखी बांधकर सुमन बहुत खुश थी। सारा परिवार खुशी से झूम रहा था। सुमन बहुत खुश थी। सुमन को रक्षाबंधन के दिन सबसे अच्छा गिफ्ट मिला था, भैया का खोया हुआ प्यार। इस उपहार के सामने तो दुनिया के महंगे से महंगे उपहार की भी कोई कीमत नहीं है। सुमन ने मन ही मन सोचा और भगवान से प्रार्थना की कि वह हर साल अपने भैया भाभी को ऐसे ही राखी बांधती रहे और भैया भाभी का प्यार और अपनापन ऐसे ही मिलता रहे। सुमन आज सबसे ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था कि संसार की सारी खुशियां आज उसके घर आ गई है। इसी के साथ ही यह कहानी समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।